सही दिशा। आज मीना अपने बेटे आरव के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बेटे के साथ पहुंची। बेटे की क्लास 8वीं में दाखिल होते ही मीना की नज़र सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अंक पाकर सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्दों में अंकित श्रीवास्तव नाम लिखा हुआ था। स्कूल के मेन गेट से लेकर क्लास तक आते आते न जाने कितनी बार ये नाम उसने स्कूल की किसी न किसी दीवार पर नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ देखा था। पढ़ाई, खेल, डांस, भाषण आदि की किसी न किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर अंकित पूरे स्कूल में एक जाना पहचाना नाम था। क्लास में बातों बातों में बच्चों के माता पिता और अध्यापकों की जुबान पर अंकित श्रीवास्तव का नाम आ रहा था। मीना ने अपनी बारी आने पर बेटे के बारे में हर एक अध्यापक से उसकी परफॉर्मेंस की जानकारी ली। पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म होने पर वापस लौटने ही लगी थी कि सामने से अंकित ने क्लास में प्रवेश किया। अरे आरव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, ये अंकित है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आरव ने अंकित से अपनी माँ को मिलवाते हुए कहा। नमस्ते आंटी। मीना ने अंकित के साथ बड़े ही प्यार से बातचीत की। पढ़ाई में अव्वल, सुजान, सबसे कामयाब क्लास के छात्र को अपने बेटे का दोस्त जानकर मीना को बहुत अच्छा लग रहा था, या कहें कि गर्व महसूस कर रही थी। अभी मीना जी अंकित से बातचीत कर ही रही थी कि अंकित के पिता भी वहां आ गए। अंकित ने अपने पिता का अपने दोस्त की माता जी से परिचय कराया। अंकित के पिता के साधारण कपड़े, पैर में चप्पल, बिखरे बाल देखकर मीना पल भर के लिए सोच में पड़ गई। दोनों बच्चों के माता पिता ने कुछ देर तक औपचारिक बातचीत की और फिर मीना बेटे के साथ बाहर आ गई। मीना मन ही मन अंकित के पिता के बारे में सोचने लगी। आरव बेटा, अंकित के पापा क्या करते हैं? मम्मा, उसके पापा ऑटो चलाते हैं और उसकी मम्मी सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी हैं। मीना को अपने बेटे की दोस्ती अपने स्तर से कहीं नीचे के परिवार के बच्चे से अचानक से खलने लगी। एक आम गरीब ऑटो चलाने वाले के बेटे से अपने बेटे की दोस्ती, जिस पर कुछ देर पहले गर्व महसूस कर रही थी, अब अचानक से खटकने लगी। अपने बेटे को साफ साफ शब्दों में अंकित से दूर रहने का बोलना सही नहीं लगा। सोचा घर जाकर बेटे को बातों बातों में समझाना सही होगा। मन में यही सब चल रहा था कि बाहर आते ही अपनी कार के पास आकर देखा कि उनकी कार का टायर पंक्चर हुआ पड़ा था। टैक्सी करने के लिए फ़ोन पकड़ा था कि पीछे से अंकित के पिताजी ने आकर कहा, क्या हुआ मीना जी, कोई परेशानी है? जी कुछ खास नहीं, वो गाड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, हम टैक्सी का इंतज़ाम करके चले जाएंगे। अरे आंटी, आपका घर हमारे घर के रास्ते में ही तो है, आप और आरव हमारे साथ चलिए ना। पास ही अपने ऑटो में बैठने के लिए इशारा किया। मीना बहुत देर तक मना ना कर पाई। वे सब ऑटो में बैठकर घर की ओर चल दिए। स्वाभाविक रूप से मीना के मन में कुछ अजीब सा ख्याल आ रहे थे। बेटे की परख पर गुस्सा और आज ऑटो में बैठने की मजबूरी, दोनों बातें ही उसको परेशान कर रही थीं। दोनों दोस्त तो आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन मीना का मन बेचैन रहा। रास्ते में सिग्नल पर जब जब ऑटो रुकता, मीना भिखारियों को 10-10 रुपए देकर अपनी शान, अपने स्तर और ओहदे की हल्की दी झलक जानबूझकर दिखाने लगी।
फिर थोड़ा आगे चलकर सड़क के एक किनारे पर ऑटो रोककर अंकित उतर गया और जाने की इजाज़त मांगी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। ओके आरव, फिर मिलेंगे। मुझे यहाँ थोड़ा काम है, लेकिन पापा आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। मीना ने अंकित को छोटे से ढाबे के साथ एक पीछे की गली से अंदर की ओर जाते देखा और उसके पिता से पूछने लगी, ये अंकित वहाँ कहाँ जा रहा है? वो मीना जी, मेरा बेटा स्कूल के बाद उस सामने के ढाबे पर काम करता है। टिप में मिले पैसे इकट्ठे करके ढाबे के पीछे आसपास के गरीब बच्चों को किताबें और थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर देता है। अक्सर उन्हीं बच्चों को पढ़ाने जाता है। कहता है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर उसको बहुत सुकून मिलता है। मैं भी उसको मना नहीं करता। आखिर पैसों का क्या है, वो तो आज हैं कल नहीं, लेकिन विद्या तो हमेशा आदमी के साथ रहती है। वैसे भी सबकी दुआओं का असर ही है जो अंकित कभी अपनी पढ़ाई और कामयाबी का कभी गुरूर नहीं करता। अंकित के पिता की बात सुनकर आरव कहने लगा, मम्मी, मैं भी अंकित के साथ जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मीना का हृदय परिवर्तन होने और फैसला लेने में एक पल नहीं लगा। मीना ने बेटे के लिए हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। अरे ओ अंकित, रुक तो, मैं भी आ रहा हूँ। आरव ने दूर जा रहे अंकित को आवाज़ देते हुए कहा। बेटे को अपने दोस्त के पास जाते हुए मीना ऐसा महसूस कर रही थी जैसे आज उसकी परवरिश ने सही दिशा ली है। अपने अंदर परिवर्तन पाया। ज्ञान किताबी ही नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण का भी ज़रूरी है। एक माँ इस बात को जान गई थी कि पैसे कमाने से ज़्यादा अपने बच्चे में अच्छे आचरण, अच्छी सोच का एहसास करवाना भी परवरिश का ही हिस्सा है। धन्यवाद।